जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं आनंद पांचाल और आज हम भागवत गीता अध्याय 2 के 13वें श्लोक से शुरू करते हैं। हमारी जो पिछली वीडियो है उनमें हमने 10-10 श्लोक करके पार्ट बनाए हैं। आप उनको डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक देख सकते हैं या आई बटन पे जाके आप क्लिक करके दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमें अपना अनुभव बताओ, आपको कैसे लगी, आपको क्या समझ आया और क्या नहीं आया। अगर हमसे कोई गलती होती है तो उसको भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधार सकें। तो आइए चलते हैं, आज शुरू करते हैं अध्याय 2 13 श्लोक। देहिनोऽस्मिन् अहमैव कौर्मारं योनिरसंवसम तथैव अन्तरं तत्ते हुयोते। कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वो अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वो दिखे या ना दिखे, आप उसे महसूस करें या ना करें, जब बदलाव नियम है, ऐसे नियम के लिए फिर दुखी क्यों होना। जो नहीं बदलता उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा की इस परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए। शरीर बदलता है दोस्तों, आत्मा कभी नहीं बदलती। श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापानीयो यत्यास् भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग को तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती है वो सर्दी, गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारे सेंसेस और उनके विषयों से जुड़ करके हमें भूख, नींद, सुख, दुख, सुकून, बेचैनी जैसे फीलिंग्स आती है। लेकिन ये सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो ख़त्म होने वाली है। सारी की सारी ख़त्म होने वाली है, परंतु जो ख़त्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा। येम ही न व्यस्थायते पुरुषं पुरुषभा स्वम दुख सुखम धीरम सौम्यत तत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। सुख दुख जो बराबर समझे, दोनों हालत में एक जैसा रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जितनी भी आपकी आयु हो, जीवन में जरा पीछे मुड़ के देखिए, न जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बेतासा खुशी भी हुई होगी, किसी के जाने से या किसी बेहद बड़े नुकसान से आप फूट फूट के रोए भी होंगे, और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। ज्ञानी इस बात को जानते हैं, कैसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी रुक के नहीं रहता। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि तुष्टोऽन्तश्च तवन्योस्तत्वर्दर्शभिः। कृष्ण कहते हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही मैं तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है।
दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं होता, मूल्य सिर्फ सच का होता है। समझदार लोग इस बात को समझते हैं, जिसका आना जाना लगा रहे उसके लिए कोई क्या शोक करे। सुख गया तो दुख दरवाजे पर आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करेंगे तो आने वाली अच्छी खबर के लिए जल्द ही खुश भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझे तो पाएंगे ये दोनों भाव झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं। मूल्य है तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा का, जो निरंतर है और सिर्फ वही सच है। अविनाशी तु तद्विद्ये येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब परमानेंट सिर्फ वही है जिसमें ये पूरा जगत, ये पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, सिर्फ ये सच्चाई ही हमेशा के लिए है। इस बात को समझने में डिफ़िकल्टी आ सकती है, ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आई, लेकिन इसको समझे बिना कोई हल भी तो नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब ये आत्मा बाहर है तो पूरी दुनिया जो हमें दिखती है ना, वो भी इसी में समाई हुई है। अन्वंत इमे देहा नित्यस्य उक्तः शरीरिणः अनायुषो निपरेम्यस्य तस्माद्धूर्दर्शव भारत। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा, जो मरती नहीं है। बाकी सब जो भी कुछ हमारे शरीर में है या हमारे भाव है, जो मर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि यह आत्मा अमर है और इसका मरना संभव नहीं है। इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। महापुरुष इसी ज्ञान, इसी आत्मा को समझने में अपना पूरा जीवन संन्यास में, समाधि में ध्यान में बिता देते हैं कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और वही सच्चाई है। तो शोक किस बात का करना हमें सबको। यत्ते वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्त्यते। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते सच्चाई को, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। अर्थात इसका मतलब है आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सच है, बाकी कुछ नहीं है। ये तो अज्ञान ही है जो हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमने किस को मार दिया या हम किसी को मार देंगे। लोग अपने अहंकार में ऐसा समझते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं। ये सिर्फ उनकी नादानी है, अज्ञानता है। न जायते मृत्युर्वा वा कदाचिन्यं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्त्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और न ही मरती है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती नहीं। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और
कल हमेशा ही रहेगी। गीता की सबसे गंभीर बात का ये मूल है दोस्तों। जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। वेदा विनाशीनं नित्यं यत्येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम्। हे पृथ्वीपुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच है, वो किसी को कैसे मार सकता है दोस्तों, और कैसे मरवा सकता है। इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्म रूपी सच को समझना, ब्रह्म को समझना। सच से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं आज की दुनिया में। आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को, पार्थिव शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जल के उसी में मिल जाएगा और फिर से मिट्टी हो जाएगा। महत्व हमें देना है अपनी आत्मा को, जो हमेशा थी, हमेशा रहेगी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नैवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। दोस्तों, मतलब ये है कि आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है। एकदम वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं या अपना फ़ोन बदल देते हैं, पुराने कपड़े के फट जाने पे, उसके धागे अलग अलग हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है, वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है या शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती है और आत्मा अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाती है। जैसे हम एक फ़ोन चेंज कर देते हैं लेकिन सिम हमारी वही रहती है, तो सेम टू सेम यही प्रोसेस होता है। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेन क्लेदयन्त आपो न शोषति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु भी नहीं सुखा सकते। आत्मा कोई वस्तु नहीं कि कट जाए या जल जाए या सूख जाए। आत्मा के इसी स्वरूप को कृष्ण समझा रहे हैं। जैसे कपड़ा फटता है, गल जाता है, उसी तरह से आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल हो गई। उस आत्मा को इस दुनिया की किसी चीज़ से मत तोलिए। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं है। आत्मा अपने आप में विरले और अनूठी है। यह हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। बस समझने का फ़र्क है दोस्तों। अच्छोद्योयमदाहोयम अकर्तव्यशोष्यैव च नित्यः सर्वगतः सरणौ अचोलुयोलिम सनातनः। ये आत्मा छेद है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह आत्मा अदायी है, इसे जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, मतलब गीला भी नहीं किया जा सकता। और निसंदेह अशोष्य है, मतलब इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। ये आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाले और सनातन है। सनातन का क्या अर्थ होता है दोस्तों? जो हमेशा से और हमेशा रहेगा, वही आत्मा भी है। श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि जो हम नाशवान है ना, जो हमारा ये शरीर है, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। हम समझे आत्मा को
जिसका नाश नहीं हो सकता, तभी हमें मुक्ति मिलनी संभव हो सकती है, वरना मोह और दुविधा में हम फंसे ही रहते हैं। बचा क्या हमारे पास। जैसे कि अभी अर्जुन फंसा हुआ है और अपना कर्म करने को तैयार ही नहीं हो पा रहा वो। अब देखते हैं अगला श्लोक। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽमुच्यते तस्मादेवं विदितेयं नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, मतलब इसे व्यक्त नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, इसको अचिंत कहते हैं, इसको आप सोच भी नहीं सकते। ये आत्मा विकार रहित है, आत्मा में कोई कमी नहीं होती दोस्तों। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जान करके तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि इस आत्मा को हम इसे अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इस इंद्रिया इस दुनिया के लिए है और इन इंद्रियों से हम हैप्पीनेस, सैडनेस, सर्दी, गर्मी, सब कुछ, खाना पीना, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं भौतिक, उनकी एक्टिविटी होती है। आत्मा इन सबसे परे दूर है। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वामन्यसे मर्तं यथा पीतं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। आत्मा का ये ज्ञान कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिनके लिए वो शोक कर रहा है वो व्यर्थ है, बेकार है। कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार भी शोक करने के योग्य नहीं है। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। और अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की तरह ही जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं होता। जात्यस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे नत्वं शोचितुमर्हसि। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तुझे शोक करने का कोई हक नहीं है। तुम योग्य नहीं हो शोक करने के लिए। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हुए हैं, एक के बाद दूसरे का होना, तो फिर शोक क्यों करना। जिसका जन्म हुआ उसका अंत तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। कृष्ण यहाँ ये कहते हैं कि न जाने कितनी ही बार हम उन बातों के लिए शोक करते हैं जिसका होना तय है। ये समझदारी नहीं है दोस्तों। जो तय है वो होगा ही, और जो होगा ही उसके लिए शोक करके अपने आप को कमज़ोर करके या दुर्बल करके करने की आवश्यकता ही क्या है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधानान्येव तत्तर्का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। हमारा होना ना होना, किसी का भी होना किसी का भी ना होना, उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है। तो फिर शोक किसके लिए हम करते हैं। अचानक से एक जन्म होता है, जब कोई नहीं था तो एक नया खिलखिलाता हुआ जीवन आता है, खुशी लिए हुए, लेकिन उसके साथ ही किसी के जाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अच्छे को स्वीकार करें और बुरे के लिए शोक मनाते रहें। जीवन के सच को हमें मानना पड़ेगा। हमें हंसते रहना है, दुख तो आते रहेंगे। आश्चर्यवस्पति कश्चिदेनमाश्चर्यवदेति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैन्यमन्यः शृणोति
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही उसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णित करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यानी कि आत्मा को समझना बेहद बेहद और मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर के आत्मा का वर्णन करेगा, और हम में से कोई ऐसे होंगे जो सुनकर के इस बात को समझ नहीं पाएंगे। बात को समझिए, कितनी ही बार ज्ञान की बातें सुनते हैं और थोड़ी ही देर में वापस अपनी मोह माया की दुनिया में लग जाते, भूल जाते हैं। दोस्तों, उसी मोह माया से तो निकलना है हमें। अगर आप आत्मा को समझना चाहते हैं तो सुनिए। देहि नित्यवाद्योदयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् तस्वार्णी भूतानि नित्यं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। अवध्य यानी आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही एक सच है, तो तू शोक किसके लिए कर रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि इस आत्मा को समझे कैसे। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने 18 श्लोक का अध्ययन किया है और आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सभी को शेयर करें अपने परिजनों को, ताकि वे भी भागवत गीता ज्ञान को समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। और अगर मुझसे कोई गलती होती है या मैं कोई शब्द छूट जाती है मुझसे, तो उनको मुझे कमेंट करके बताया करो, ताकि मुझे भी पता लगता रहे कि मैं गलती कर रहा हूँ। मैं भी अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। हमें जीवन में अपनी गलतियाँ सुधारनी चाहिए। किसी ना किसी तरीके से कैसे भी करके हमें गलती करने से बचना चाहिए। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गलती ना करूँ, लेकिन फिर भी हूँ तो एक मानव ही, और मनुष्य से तो गलतियाँ होती रहती है। तो भागवत गीता का दूसरा अध्याय था और हमने 30 श्लोक आज कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 से 20 श्लोक कोशिश करेंगे कवर करने की। 10 तो करेंगे ही करेंगे, और कोशिश करते हैं अगर 20 हो जाते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना भूलें ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाते रहा करो, ताकि हमें भी हमारा उत्साह बढ़ता रहे, और आगे जितने भी लोग हैं वो भी भागवत गीता को समझने की कोशिश करें, और हम भी उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और आप चाहे तो आप घर पे बैठ के भागवत गीता पढ़ सकते हैं। अच्छा होता है, पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ने से ही ज्ञान मिलता है, बिना पढ़े हमें कुछ नहीं मिलता। जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और हमारी नई वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके।